वह अपने प्रिय मित्र से मिली हो। वह अन्य व्यक्ति से वार्तालाप करना चाहती थी, किंतु वह जा चुकी थी। जिस वक्त वह घर पहुंची तब तक उसके पति नौकरी से लौट चुके थे। इसने उसे अपने घर में सुखद अनुभव दिया, इसलिए उसने स्नान करने का निर्णय लिया। पर उसने देखा कि उसके शरीर पर कुछ धब्बे हैं जो बिल्ली और कुत्ते के निशान की तरह थे। स्नान के पश्चात मैरी ने देखा कि उसका पति गंभीरता से बच्चे की ओर नहीं देख रहा था, बल्कि खेल में व्यस्त था और बच्चे को अनदेखा कर दिया था। इस क्षण मैरी का मन किया कि वह अपने पति पर चिल्लाए, लेकिन वास्तविकता में वह चुप रही। वह एक गृहिणी थी और परिवार की आमदनी उसके पति पर निर्भर थी। शाम को मैरी ने चुड़ैलों के बारे में एक पुस्तक पढ़ी और उसने बचपन में घटित एक घटना को याद किया। अली ने अचानक अपनी माँ को घर से बाहर पाया और एक जानवर की तरह अंधेरे की ओर रेंगा। तभी मैरी ने फिर से बाहर से एक कुत्ते की भौंकती सुनी, इसलिए वह धीरे धीरे घर से बाहर चली गई। इस समय उसे लगा कि वह एक कुत्ते की तरह है, जमीन पर लेटी हुई घास की गंध सूंघती है और यहाँ तक कि कुत्ते की तरह गड्ढे में भागने लगी। निश्चित रूप से अगले सेकंड में वह पूरी तरह से एक कुत्ते में बदल गया और सड़क पर पागल हो गया। इस समय उसने आखिरकार एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता महसूस की। अंत में उसने सड़क के किनारे एक छोटे खरगोश का शिकार किया। यह आधी रात तक नहीं था कि वह घर लौट आया और सोने की हिम्मत करने से पहले अपने शरीर पर सारी गंदगी धोली। इस रात के मुठभेड़ के बाद मैरी का मूड बहुत खुश हो गया और जब वह बच्चों को देखती थी तो वह खुद को एक शरारती कुत्ते के रूप में भी मानती थी। तब तक मैरी को बच्चे की देखभाल करने का एक तरीका मिला जो उसके लिए उपयुक्त था। उसके बाद के दिनों में वह दिन के दौरान अपने बच्चे की देखभाल करती थी, रात में कुत्ते में बदल जाती थी और बाहर शिकार करने जाती थी। वह केवल अपनी तरह के लोगों के साथ आराम महसूस करती है। उस रात वह अन्य कुत्तों के साथ शिकार करने के लिए बाहर भाग गया और अचानक थोड़ी भूख लगी। अपने घर के दरवाजे पर बिल्ली के बच्चे को देखने के बाद वह एक शब्द कहे बिना उसके पास पहुंच गया। जब तक वह अगले दिन उठी तब तक मैरी को एहसास हुआ कि वह कुत्ते की वजह से परेशानी में हो सकती है। पीछे ना हटते हुए उसकी करीबी मारने की तपिश उसे बिल्कुल भी पसीना बहाने नहीं देती। लेकिन जब वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो देखा उसके पति की पसंदीदा पालतू बिल्ली वाकई मर चुकी थी। महिला बस अनजाने में पति की प्यारी पालतू बिल्ली को मार बैठी और पति तुरंत ही गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि वह बिल्ली उसकी जान से प्यारी थी। पति ने मरियम से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और कहा कि अगर उसे बच्चों की देखभाल में दिक्कत होती है तो वह उससे मदद मांग सकती थी। यह बात मरियम को इतनी चुभी कि वह गुस्से में आ गई। वह ना तो कभी खेल पर ध्यान देता, ना ही उसके किसी काम में हाथ बंटाता। जब मैंने अपना कलाकार करियर छोड़ा तो आपके कहने पर, ताकि आपको बाहर अपनी पहचान और सफलता मिल सके। मैंने अपने समय और सपनों की बलि चढ़ा दी, घर का सारा काम भी संभाला, फिर भी यह सब काफी नहीं था। बस अनजाने में आपकी प्यारी पालतू बिल्ली को मार बैठे। जैसे ही मरियम ने सुना कि पति ने कहा महिला को परिवार की देखभाल करनी चाहिए तो वह बिल्कुल चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने पति को तलाक देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह भी अपने समय और स्पेस की जरूरत महसूस करती थी। पति भी अब थोड़े शांत हो गया और उसने मरियम से पूछ लिया कि क्या उसे बच्चे पैदा करने का पछतावा है। इस पर मरियम ने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि वह सिर्फ अब तक परवरिश और काम में संतुलन बिठाने का तरीका नहीं ढूंढ पाई थी। जल्द ही पति ने बच्चों को ले लिया और मरियम को विराम मिला। फुर्सत के क्षणों में उसने पुनः चित्रकारी आरंभ कर दी। समय निकालकर वह दौड़ लगाता और कसरत करता। उस समय मैरी को उसके जीवन का मूल्य समझ आ गया। परंतु पति के घर छोड़ने पर मैरी का स्वास्थ्य सुधारने लगा। वस्तुतः मैरी की कुत्ता बनने की आकांक्षा उसकी आंतरिक इच्छा का परिणाम थी, क्योंकि बच्चे की देखरेख ने उसे सीमित कर दिया था और वह एक स्वतंत्र कुत्ता बनना चाहती थी। समय के साथ उसके पति को भी बच्चे की देखभाल की कठिनाइयां समझ में आई। एक दिन वह बच्चे को नूडल्स खिला रहा था, परंतु बच्चे ने उन्हें फर्श पर फेंक दिया, जिससे घर अव्यवस्थित हो गया। यह सब देखकर उसने जमीन पर झुककर जल्दी से सफाई